बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इन्फॉर्मर शादी से 4 दिन पहले हमारी बहन ने हमसे अपनी जायदाद का हक़ मांग लिया। कहने लगी जहेज़ रहने दें, मुझे मेरे हिस्से की ज़मीन अलाट कर दी जाए। हमारे यहाँ इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई औरत या लड़की अपने बाप या भाइयों से अपनी ज़ुबान से अपना हक़ मांगे। बड़ों ने बहन को बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करते, हम गांव में बेइज्जत हो जाएंगे कि इनकी बेटी अपना हिस्सा मांग रही है। लेकिन बहन थी कि प्यार की ज़ुबान समझने के बजाय उल्टा घर वालों से झगड़ा करने पर उतर आई और मामला अदालत में ले जाने की धमकियां देने लगी। हम सख्त परेशान थे कि अब 2 दिन में सारी बरादरी घर आने का तैयार है और यहाँ ऐसा माहौल बन गया है कि शायद ये शादी भी रुक जाए या इनकार करना पड़े या फिर चुप करके इसके हिस्से की ज़मीन इसके हवाले कर दी जाए। जब मुझे मुल्क से वाही यह खबर पहुंची तो ये सब सुनकर मेरे हाथ पांव काम करने से इनकार कर गए। भूख मिट गई। कफ़ील मेरे काम ना करने की वजह से मुझसे नाराज़ और मैं खुदशी को गम में तब्दील होता देखकर निढहाल हो गया, क्योंकि मैं 9 साल से पाकिस्तान से बाहर था और अपनी बहनों के घर बसाने के लिए मेहनत कर रहा था। अकेला बैठकर सोचूं तो लगता था कि बहन अपनी जगह ठीक है। जब हदीस पाक के मुताबिक शरीयत उसे अपना हक़ लेने की इजाज़त दे रही है तो हम कौन होते हैं इनकार करने वाले। और जब बाकी किसी घर के फ़र्क की कॉल आती तो लगता कि मुझे अपनी बहन के पास जाकर समझाना चाहिए कि ऐसा ठीक नहीं, हम बेइज्जत हो जाएंगे। लेकिन क्या करता, एक दिन गुज़र चुका था और 3 दिन बाकी थे। मैंने शाम को बहन से बात करना चाही तो कहने लगी कि अगर तुम मेरी शादी से पहले जायदाद दिलवाने में मेरा साथ देने का वादा करते हो तो मैं तुमसे बात करती हूँ, नहीं तो दोबारा मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसी शाम बिना सोचे टिकट करवाने का इरादा किया और अगली सुबह जहाज़ में बैठकर रात 1 बजे घर पहुँचा। छोटे सब खुशी से मिले और सब बड़ों के चेहरे पर उदासी ने डेरे जमा रखे थे। सब मुझे मिले ज़रूर, लेकिन ऐसे जैसे मैं 9 साल बाद नहीं बल्कि हर शाम घर आता हूँ। अकेली बैठी बहन के पास पहुँचा तो मैंने महसूस किया कि वो शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रही थी और मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई और हम दोनों बेख्तियार रोने लगे। मैं हैरान था कि फ़ोन पर बात करने से इनकार करने वाली बहन मुझे इतनी शिद्दत, मोहब्बत, प्यार, खलूस और चाहत से कैसे मिल सकती है। खैर, मिलने के बाद हम दोनों बैठे। 9 साल बाद हमारी शक्लें काफ़ी तब्दील हो चुकी थीं, लेकिन दिल वही 9 साल पहले वाले जगह पर ही अटके हुए थे। बातें शुरू हुई तो कहने लगी, बस मुझे मेरी ज़मीन भी मिल गई, मुझे मेरा हक़ भी मिल गया, मुझे मेरी खुशियाँ भी वापस मिल गईं, यानी मुझे मेरा भाई मिल गया, तो जैसे मुझे मेरा सारा जहां मिल गया। और हम दोनों खिलखिला उठे। मैंने पूछा, फिर तुमने सारे ख़ानदान को क्यों परेशान किया? कहने लगी, अगर ऐसा ना करती तो जिस तरह तुमने हमें ट्रक की बत्ती पीछे लगा रखा था कि अगले महीने आ जाऊंगा, दिसंबर में आ जाऊंगा, मार्च में आ जाऊंगा, तो मेरा ख्याल है कि तुमने और भी 9 साल नहीं आना था। और यह हम दोनों बाप बेटी का प्लान था जो अल्लाह की रहमत से कामयाब हुआ। और फिर थोड़ी देर में सारे ख़ानदान की गई हुई खुशियाँ वापस आ गईं और मिठाई के डब्बे खुल गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने मुझे अपनी बहन से मिलवाया। और बाहर निकलते हुए मैंने बहन से कहा कि शादी के बाद मैं तेरे समेत बाकी बहनों को भी जायदाद में उनका हक़ देकर अपना फ़र्ज़ अदा करूँगा और तेरे प्लान को मज़ीद कामयाब बनाऊँगा। ये सुनते ही कमरे में मौजूद तमाम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई।
थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।